राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज वैष्णव बैरागी समाज के गौरवशाली इतिहास में हम श्री लापर गोपाल देवाचार्य जी निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव बैरागी संप्रदाय का वर्णन करेंगे। इनका प्रधान स्थान दुलेड़ा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, हरियाणा में है। इस द्वारे में मैं और संत श्री गुजरात से बोकलेश चंद्र निम्बारक दोनों अपनी गाड़ी रामनगर से दुलेड़ा पहुँचे। दुलेड़ा में इनको स्थल के नाम से जाना जाता है। जब हम वहाँ स्थल में पहुँचे, वह गांव के बाहर था। बहुत सुंदर राधा कृष्ण जी का मंदिर के पीछे संत श्री बैठे हुए थे। उनसे बातचीत हुई, चाय नाश्ता लिया गया। उन्होंने यहाँ के बारे में जानकारी दी। आज भी यह द्वारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इस द्वारे में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर छठे महीने यहाँ पर मेला लगता है। 80 गांव की मान्यता है और लगभग 80 एकड़ ज़मीन भी इस द्वारे के पास में है। द्वारा हर तरह से संपन्न साधन युक्त है। द्वारे में जाकर आत्मा प्रसन्न हुई। आज भी हमारे निम्बार्क संप्रदाय के द्वारे चालू हालत में है, परंतु कुछ ही है, बाकी बंद होने की कगार पर खड़े हैं। दुलेड़ा के अलावा इसके आसपास तथा मुजफ्फरपुर जिले में वीरपुर तथा वृंदावन में श्री ब्रह्मचारी जी का मंदिर इत्यादि बहुत हैं। सुना गया है कि प्राचीन स्थान दुलेड़े के पास जाजगढ़ में है और जयपुर राज्यांतर्गत बांसकुई जागीर में भी 2 स्थान हैं। यहाँ के किसी पूर्व जागीरदार का कठिन कुष्ठ रोग श्री गोपाल देवाचार्य जी ने आराम हुआ था। उनके हाथ लगाने से ही तब से यहाँ के जागीरदार इस स्थान को अपना गुरुद्वारा मानते हैं। बहुत मान्यता है इस बैरागी स्थान की। यह पहले लिख चुके हैं कि वृद्धाश्रम के कारण श्री हरिव्यास देवाचार्य जी श्री सर्वेश जी की सेवा का भार श्री सबू राम देवाचार्य को दे चुके थे, किंतु मातृभूमि की पाखंडीवादी दुर्तों से बचाने एवं समुद्र रूपी अमृत पिलाकर उद्धार करने के लिए सधर्म प्रचार अत्यंत आवश्यक समझकर सबू राम देवाचार्य जी की आज्ञा लेकर बुढ़िया चले गए थे। तब श्री आचार्य चरण ने श्री सर्वेश्वर की सेवा को ग्रहण करने के लिए प्रत्येक शिष्य से पूछा, किंतु गोपाल देवाचार्य के अतिरिक्त कोई भी इसी गुरुतर भाव को उठाने के लिए सहमत नहीं हुआ। अब श्री गोपाल देवाचार्य के ऊपर श्री सर्वेश्वर जी की सेवा का भार आ पड़ा। उस समय संप्रदाय की यह रीति थी कि वह स्वामी पाक बनाकर सर्वेश्वर जी को भोग लगाना और मंडली के सतत वैष्णव को प्रसाद देना इत्यादि। श्री राम गोपाल देवाचार्य इस कठिन सेवाव्रत का अधिक काल तक निर्वाह नहीं कर सके, इसलिए आचार्य चरण ने उनको बुलाकर वात्सल्य भाव से कहा, किंतु तुम बड़ा लपरा झूठा है। तभी से इनका नाम श्री लापर गोपाल देवाचार्य पड़ा और श्री आचार्य ने सेवा का भार श्री परशुराम देवाचार्य जी को सौंप दिया। यह मेरे गांव रामनगर से दुलेड़ा की दूरी 78 किलोमीटर है। बहादुरगढ़ हरियाणा से इसकी दूरी 16 किलोमीटर है। दिल्ली से अपने द्वारे की दूरी 37 किलोमीटर है। झज्जर से निम्बार्क संप्रदाय के द्वारे की लपरा गोपाल देवाचार्य जी के द्वारे की दूरी 15 किलोमीटर है। श्री लापर गोपाल देवाचार्य के पश्चात 13वीं पीढ़ी में इसी शाखा में ब्रह्मचारी सौमानंद श्री गिरिधारी शरण देवा जी, श्री गोपाल जी एवं श्री निम्बार्क भगवान के कृपा पात्र परम प्रतापी हुए। इन्होंने गदर के समय ग्वालियर के महाराजा श्री हरिभक्त श्री जीवा राव को झांसी वाली लक्ष्मी के हस्तगत राज्य को स्वयं तपोबल एवं महाराज के नियम पूर्वक प्रार्थना करने पर प्रसन्न होकर पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। ठीक उसी समय महाराज श्री जीवाजी राव जी हस्तगत राज्य को पाकर राज्य सिंहासन पर पुनः आरूढ़ हुए। इससे प्रसन्न एवं प्रभावित हो महाराजा ने वृंदावन वसीवट के समीप श्री गोपाल जी की सेवा के लिए छोटी कुंज
के नाम से प्रसिद्ध एक मंदिर बनवाया और उसमें 12,000 वार्षिक आय की ग्राम भेंट की। पीछे उक्त ब्रह्मचारी के आशीर्वाद से महाराजा को एक पुत्र रतन श्री माधवराव सिंधिया प्राप्त हुई। इस प्रसन्नता में महाराजा ने एक विशाल मंदिर बनवाकर श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की भेंट किया। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने मंदिर के मध्य में श्री राधा गोपाल जी का अचल मणि विग्रह तथा उत्तर में श्री लीला विग्रह और दक्षिण में सर्वप्रथम इन्होंने श्री हंसादि आचार्य पंचक की स्थापना की। पश्चात महाराजा जयपुर सवाई माधो सिंह को भी इन्हीं के आशीर्वाद से जयपुर राज्य प्राप्त हुआ। ऐसा था हमारा बैरागियों का इतिहास। इन्होंने श्री वृंदावन में माधव विलास नामक मंदिर बनवाया, जिसमें ग्वालियर के मंदिर सदस्य आचार्य पचायतन श्री गुरुदेव के शरणार्थ उक्त ब्रह्मचारी के नाम से श्री गिरिधारी की मूर्ति पूजा पधराई तथा बरसाने में ही के मंदिर बनवाया। बहुत सुंदर हम बैरागियों का इतिहास था। मालूम नहीं किसकी हमारे को नज़र लग गई कि हमने अपने वैष्णव बैरागी संस्कार छोड़कर दूसरे संस्कारों में, गलत आदतों में हम बढ़ गए। अपनी जाति को भी हम छोड़ना पसंद करने लगे, दूसरी जातियों में घुसने की भी कोशिश करने लगे। उसमें भी पूर्वज श्री आचार्य पाषाण की प्रतिष्ठा की। इस बरसाने के मंदिर का प्रथम ब्रह्मचारी राधे श्याम दास जी महाराज के हाथ में है। इनका जन्म माघ शुक्ला 5वें संवत 1855 ईस्वी को जयपुर राज्य अंतर्गत सवाई माधोपुर के पास लसोडा नामक ग्राम में हुआ था। श्री परमपद फागुन शुक्ला 15 संवत 1940 में वृंदावन के पास गोपालगढ़ में हुआ। जयपुर महाराज ने वहाँ उनके चरण चिन्ह की स्थापना करा दी। इनके गुरुदेव का शुभ नाम श्री बलदेव शरण देव जी था। नेपाल के राणा श्री जंग बहादुर जी कुछ दिन वृंदावन में इनकी सेवा में रहे और शिष्य हो गए और आशीर्वाद प्राप्त करें अपने कार्यालय में सफल हुई। इनके अतिरिक्त और अवध, कासगंज, गमाणा, गड्ढा, कांकेर, सीपी, हाथरस इत्यादि के राजा महाराजाओं ने आपकी शिष्यता ग्रहण की। इनके तप प्रभाव से इनकी तपोनिधि उपाधि पड़ गई। इसके पश्चात इनके शिष्य श्री बिहारी शरण देव जी ने बंसीवट में आचार्य पाश्चात्य की सेवा विराजमान की। अब ब्रह्मचारी श्री निवास देवन शरण के शिष्य श्री ब्रह्मचारी कृष्ण शरण देवाचार्य वर्तमान जयपुर नरेश सवाई मान सिंह जी महाराज इन्हीं के शिष्य हैं। वह समय याद करो जब बैरागियों के राजा भी शिष्य होते थे और बैरागियों को राजगुरु की पदवी दी जाती है। आज हम बैरागी कहने से शर्माते हैं, क्यों? हमारा इतना गौरवशाली इतिहास होने के बाद हम दूसरी जातियों में क्यों घुसें? हम अपने इतिहास को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि वैष्णव बैरागी का गौरवशाली इतिहास जो मैंने चैनल बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना पूर्व सैनिक नरेश कुमार स्वामी, निम्बार्क, रामनगर, कन्नौर, सोनीपत, हरियाणा। राधे राधे सब बैरागी भाइयों को सलूट। जय हिंद, जय भारत।